हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का एक टॉपिक जो है मानव मनोविज्ञान। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो उनमें सभी में जीव विज्ञान से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य आते हैं। तो हम इसका लेकर आए हैं भाग पहला आपके लिए। और ये जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाकर उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेरिब्रम डैश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है जिगर, दिल, धमनी और मस्तिष्क। तो सेरिब्रम डैश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मस्तिष्क। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। मस्तिष्क जो है हमारा, उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, जो दूसरा भाग है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं सेरिबलम, और जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि इन तीनों में से यानी सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है मस्तिष्क का। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि जो सेरिब्रम है यानी जो ये सेरिब्रम है ये आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको जो इम्पोर्टेंट हमने आपके साथ शेयर की है ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा 1 मिनट में सांस लेने की दर क्या है। आपके ऑप्शन है 70 से 72 टाइम्स, 12 से 41 टाइम, 20 से 25 बार या 16 से 18 बार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 16 से 18 बार। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। श्वास दर, एक व्यक्ति की श्वास दर उसके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की संख्या है। एक वयस्क यानी जिसको हम अडल्ट बोलते हैं के लिए सामान्य सांस दर प्रति मिनट 12 से 20 सांस है और आराम करते समय यह हो जाती है 12 से 25 से अधिक। तो ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस संरचना से अपेंडिक्स जुड़ी है। आपके ऑप्शन है पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत या पित्तशय। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है कि मानव शरीर की संरचना जो अपेंडिक्स से जुड़ी है वो है बड़ी आंत, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो प्रशिष्ट है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर बैठता है और यह लगभग 4 इंच लंबी एक पतली नली है। आमतौर पर अपेंडिक्स निचले दाएं पेट में बैठती है, यानी हमारी शरीर में या हमारे राइट साइड पे होती है अपेंडिक्स। और प्रशिष्ट का कार्य अज्ञात है, यानी वो क्या काम करता है ये कहना मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन हार्मोन है। आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, आराम, प्रोजेस्टेरोन या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ये सभी मादा प्रजनन हार्मोन है। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर भी याद रखनी है कि ये सभी तो मादा प्रजनन हार्मोन है, इसके साथ महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रण करने वाले हार्मोनों में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे GnRH भी कहा जाता है और ल्यूटिनाइनिंग हार्मोन जिसे LH
कहा जाता है शामिल है, ये सभी मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो भी मादा प्रजनन हार्मोन है ये सारे आपके मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है आस्था, इंद्रिया, डॉली या लुइस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, लुइस। अब लुइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। लुइस का जन्म 25 जुलाई 1978 में, यानी लुइस का जन्म 25 जुलाई 1978 को ओल्डहैम इंग्लैंड में हुआ। लुइस का पूरा नाम था लुइस जॉय ब्राउन, जो दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन के साथ आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैक्टोजेनिक हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है प्लेसेंटा, अंडाशय, स्तन ग्रंथियां या पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके साथ भी आपको कुछ याद रखना है। जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है उसे हम ग्लैंडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, जो पूर्वकाल पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है। महिलाओं में यह स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है अंतरायिक, लीवर, किडनी या अग्निशय। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है लीवर, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब लीवर के लिए भी आपको कुछ याद रखना है। लीवर को हम यकृत भी कहते हैं और यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगर लीवर नहीं लिखा होगा वहाँ पर तो यकृत लिखा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो उसमें भी आप लीवर या यकृत अगर होगा तो दोनों में से देखकर आपको मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ आपको याद रखनी है और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है? आपके ऑप्शन है पेप्सिन, पित्तलीन, गैस्ट्रीन या ट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक पाचन एंजाइम नहीं है फ्रेंड्स, ये एक हार्मोन है। ये आपको याद रखना है कि ये एक हार्मोन है, ये पाचन एंजाइम नहीं है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है पहले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है चावल, रागी, स्कीम्ड दूध या अंडा। तो इनमें से जो आपको दिया गया है उसमें से जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है वो है चावल। तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। जो बाकी हैं वो कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिगर का कार्य है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, यूरिया और लाइपेज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी यूरिया। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि जिगर के प्राथमिक कार्य हैं पित्त उत्पादन और उत्सर्जन। ये आपके जिगर के कार्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन के साथ आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो
और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू so much friends. We will meet you in new video. Thank you so much.